प्यारे साथियों नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग 9वीं कक्षा के अंतर्गत गोले का आयतन ज्ञात करना सीखते हैं। गोले का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए आज के ज़माने में बच्चे कैसे खेलते हैं, मोबाइल से खेलते हैं, लेकिन पहले ज़माने में बच्चे मिट्टी से, रेत से, बालू से, कंकड़ से, गिट्टी से, गोली से, लट्टू से आदि से खेलते थे। आज भी माताएं अगर घर में छोटा बच्चा है, आटा सान कर अगर रोटी बना रही है तो थोड़ा सा आटा बच्चे को दे देती, उससे वो चिड़िया बना लेता है, विभिन्न प्रकार की आकृति बना करके वह आग में सेकता है और खेलता है। इसी तरह से छोटे छोटे बच्चे देखिए कैसे खेल रहे थे। उस खेल से बड़े लोग देख करके गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र का निगमन किए। देखिए कैसे करते हैं। बालक हैं, गीली मिट्टी को ले करके विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रारंभिक कक्षाओं में तो उस समय मिट्टी का कार्य होता था। बच्चे घर से गिलास, कटोरी, कप, प्याला आदि बनाकर विद्यालय पर ले जाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। बच्चे किस तरह खेलते देखिए। एक बच्चा था, इस तरह से एक गोला बनाया, मिट्टी का गोला बना लिया। अब इस गोले को हटा करके एक बेलनाकार आकृति बना लिया, बेलनाकार आकृति बना लिया। इस तरह से गोला यही है, इसी गोले की मिट्टी से बेलनाकार आकृति बना लिया। अब हम जानते हैं मिट्टी वही है, जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन इसका होगा। अब हमें गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र नहीं मालूम है, लेकिन इसका मालूम है। क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच से हम निकाल लेते हैं इस बेलन का आयतन। अब देखिए मान लीजिए इस गोले की त्रिज्या अगर आर हो, अब इसकी त्रिज्या तो भाई बनाए बिना नाप से भिन्न हो सकती है, कोई भी हो। मान लीजिए इसकी त्रिज्या x है तो इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा। इसी तरह से बच्चे खेलते खेलते कई तरह का आइटम बनाए। क्या किए बच्चे कि 3 ठो गोला बनाए, मिट्टी का 3 गोला बनाए। इस तरह से एक गोला हो, सबकी त्रिज्या आर हो, सबकी त्रिज्या समान हो। 3 गोला लिए और तीनों गोलों को मिला करके 4 ठो क्या बनाए, बेलनाकार आकृति। 4 बेलनाकार आकृति बनाए इस तरह से। इस तरह से बेलनाकार आकृति बनाए 4। अब सबकी त्रिज्या समान है। सबकी त्रिज्या कितना किए, जितना इस गोले की त्रिज्या उतना इसकी त्रिज्या किए, और इसकी ऊंचाई कितनी रखे, जितनी गोले की त्रिज्या है। एच बराबर आर, यह भी आर रखे, ये भी आर रखे, ये भी आर रखे। 3 गोलों को एक में मिला करके 4 बेलन बनाया गया, लेकिन शर्त यह रखा गया कि जितना गोले का त्रिज्या है उतना इस बेलनाकार आकृति की त्रिज्या रखी गई, और जो ये बेलन की ऊंचाई है इस गोले की त्रिज्या के बराबर रखी गई। अब हम देखिए यही तीनों गोलों ने गला करके चारों बेलन बनाया गया है, तो हम लिख सकते हैं 3 गोले जिसकी त्रिज्या आर है का आयतन बराबर होगा 4 बेलनाकार आकृति जिसकी ऊंचाई आर और
आधार की त्रिज्या r है का आयतन। क्या? 3 गोले जिसकी त्रिज्या r है का आयतन बराबर 4 बेलनाकार आकृति जिसकी ऊंचाई r और आधार की त्रिज्या r है का आयतन। अब हम जानते हैं 4 बेलनाकार आकृति का आयतन जानते हैं पाई r स्क्वायर एच। अब एच बराबर देखिए कितना है, r है, तो हम लिख सकते हैं 4, यहाँ पाई है, 4 पाई r स्क्वायर r, क्योंकि एच बराबर कितना है, r। क्या आ गया? 4 पाई r क्यूब। अब देखिए 3 गोले का आयतन है, अब इसलिए एक गोले का आयतन बराबर हो जाएगा, 3 चला जाएगा इधर, हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। यही गोले का आयतन का सूत्र निकल गया। क्या? गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। यह तो पहला तरीका रहा। अब आइए दूसरा तरीका देखते हैं। खेल खेल में ही बच्चे कुछ खेल रहे थे बेलन गोला बनाकर, अब कुछ बच्चे खेल रहे हैं, देखिए कुछ शंक्वाकार आकृति बनाकर खेल रहे हैं। किस तरह की? अब एक गोला लिए जिसकी त्रिज्या r है और इसी गोले से 3 शंकु बना दिए। कितने शंकु बना दिए? 3 शंकु जिसकी त्रिज्या r हो और ऊंचाई भी r हो। क्या? इसी गोले से वो शंकु बना दिए। देखिए इस तरह से 1 2 3 और 4, सबकी त्रिज्या r रखे और ऊंचाई इसकी भी r रखे। सबकी त्रिज्या r और ऊंचाई r रखे। सबकी त्रिज्या r और ऊंचाई भी r रखे। इस तरह से बना लिए। गोला वही है, एक ही गोले से 4 तो शंकु बना दिए। शर्त क्या है? जितना गोले की त्रिज्या उतना इसकी त्रिज्या रखे और ऊंचाई r रख दिया गया। अब देखिए गोला वही है, गोला वही है। अब 4 शंकु, अब क्या लिख देंगे? एक गोले का आयतन बराबर 4 शंकु, 4 शंकु का आयतन, जिसमें क्या है? h बराबर r है और त्रिज्या भी r है। अब क्या हो जाएगा? हम जानते हैं 4 गुणे शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। कितना? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब 4 का इसमें गुणा कर देंगे, 4/3 पाई r स्क्वायर h। यही हो गया। अब h बराबर कितना है? r है, यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई r स्क्वायर गुणे r, आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। यही हो गया गोले के आयतन का सूत्र। खेल खेल में निकला गोले का आयतन। आइए अब एक तरीका और देखते हैं कैसे कैसे बच्चे खेलते हैं। अब कुछ बच्चे इस तरह से खेल रहे हैं, खेलते हैं बच्चे, उसका रिजल्ट निकालते हैं बड़े। एक गोला लिया बच्चा, अब एक बेलनाकार बर्तन लिया ठीक इसके बराबर, अब देखिए इसकी त्रिज्या कितनी है? r है, तो यह क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। यह हो गया h बराबर कितना हो गया? 2r। अब एक बेलनाकार ऐसा बर्तन लिए
कि उसमें गोला पूरा पूरा अट जाए, यानी बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर हो और बर्तन की ऊंचाई गोले की व्यास के बराबर हो। क्या किया, इसमें पानी भर दिया गया, पूरे गोले में पानी भर दिया गया। अब उस पानी के अंदर गोले को डाला गया। अब इसमें से पानी निकलेगा। अब जब पानी निकलेगा उसी नाप का दूसरा एक बेलनाकार बर्तन लिया गया। अब इसमें गोला डालने पर पानी निकाल लेगा, तो पानी आया इसमें, यहाँ पानी इसमें आकर के भर गया। अब हम जानते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जो गोले का आयतन होगा अपने आयतन के बराबर पानी बाहर निष्कासित करेगा। तब प्रयोगों के आधार पर कई ठोक किया गया, विभिन्न प्रकार के नाप की त्रिज्या वाला गोला लिया गया और उस त्रिज्या के बराबर आधार वाले बेलनाकार बर्तन को लिया गया जिसकी ऊंचाई व्यास के बराबर हो। कई ठो लिया गया। प्रयोग पे देखा गया कि जो पानी यह हटाता है पूरे बर्तन का, मान लीजिए यह पूरी ऊंचाई h है, तो इसका 2/3 भाग बर्तन में पानी आता है। तब गोले का आयतन बराबर गोले द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन बराबर गोले द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन। अब हटाए गए द्रव का आयतन देखिए, इसकी ऊंचाई कितना है, 2/3 h। अब क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h। अब रख दे पाई r तो वही है, h बराबर क्या है 2/3 h, 2/3 h, और h बराबर कितना है 2r। यह हो जाएगा पाई r स्क्वायर गुणे 2/3 गुणे 2r। अब गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4/3 पाई r क्यूब। यही हो गया गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब गोले का आयतन खेल खेल में 3 प्रकार से हम लोग निकालना सीख लिए। अब इन सूत्र का प्रयोग करके सवाल कैसे हल करते हैं, आइए देखते हैं प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। देखिए पहला प्रश्न है, 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है, r बराबर दिया है 11.2 सेंटीमीटर। अब निकालना है गोले का आयतन, तो हो जाएगा गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। आप बार बार सूत्र लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 4/3 गुणे 22/7 गुणे r बराबर कितना है 11.2 गुणे 11.2 गुणे 11.2। अब देखिए 7 से कटेगा, 7 इकाई 7, 7 छक 42। अब गुणा करना, यहाँ हो जाएगा 4/3 गुणे 22 गुणे 11.2 गुणे, अब इसका गुणा कर ले 16 दूनी 32 और 16 इकाई 16 3 19, 16 इकाई 16 1 17, 2 अंक 17.92। अब 4 का गुणा इसमें कर दें या 22 का गुणा कर दें, इसमें 22 का गुणा कर दें। 4/3 गुणे 22 दूनी 44, 22 इकाई 22 4 26, 22 इकाई 22 2 24, एक अंक पर दशमलव गुणे 17.92। अब इसमें 4 का गुणा कर दें, 4 छक 24, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 छक 24 1 25, 4 चौका 16 2 18, 4 दूनी 8 1 9, 0.1 अंक पर गुणे 17.92/3। अब इसका गुणा कर लें, इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4
गुणा करने पर आ जाएगा 17 66 1.952। अब भाग दे दें इसमें 3 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3 3 पचे 15, 2 बचेगा 26, 3 अट्ठे 24, फिर 26 3 अट्ठे 24, फिर देखिए 3 पचे 15, 26 3 अट्ठे 24, 3 साते 21, 10.3 तिरिके 9, फिर हो जाएगा 3 इकाई 3, 3 चौके 12, आ गया कितना घन सेंटीमीटर। ये हो गया 5887.32। यह उत्तर हो गया 5887.32 घन सेंटीमीटर। ये उत्तर हो गया 5887.32 घन सेंटीमीटर। अब आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है एक 60 पट 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आर बराबर कितना दिया है 4.9 सेंटीमीटर एक धातु का गोला। इस धातु का घनत्व दिया है 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। हम जानते हैं घनत्व बराबर होता है मात्रा बटे आयतन। तो पहले आयतन निकाल ले। क्या धातु के गोले का आयतन, धातु के गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। इसमें मान रखते 4/3 गुणे 22/7 गुणे 4.9 गुणे 4.9 गुणे 4.9। 7 से कटेगा 7 सते 49। अब तो रही कटेगा। अब गुणा कर दें। गुणा करने पर आ जाएगा 7 का गुणा इसमें कर ले। क्या हो जाएगा 4/3 गुणे 22 गुणे 4.9 गुणे 7 9 63, 7 चौक 28, 6 34, 2 अंक 10 आ गया। अब गुणा कर दें। अब इन सबका गुणा कर देंगे आ जाएगा 14.79.03। 14.79.016 आएगा। 016/3 गुणा करने पर आ जाएगा 14.79.016। अब इसी में क्या करना है 3 का भाग देना है। तो आ गया घन सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है धातु का द्रव्यमान। क्या अब निकालना है धातु का द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन। घनत्व कितना है दिया है 7.8 गुणे 1479.016/3। 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 6 18। अब इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3885.4416 ग्राम। अब 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 1000 से भाग दे देंगे 3.885 किलोग्राम। कितना आ जाएगा 3.885 किलोग्राम या 3845 है। 3845.441 ग्राम यहाँ आ जाएगा 45। अब इसे लिख देंगे 3.85
किलोग्राम। यही उत्तर हो गया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 है, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। आर बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। अब तीसरा है अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा। आधा गोला है 1/2 कर दे गुणे 4/3 पाई आर क्यूब। 2 से कटेगा 2/3 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर कितना है 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5। अब 7 से कटेगा 7×5 = 35। अब गुणा कर दें। अब देखिए 2 का गुणा 5 में कर दें तो आ जाएगा 1.0 गुणे यहाँ हो जाएगा 22/3 है। और इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 5×5 = 25, 3×4 = 12.25। अब गुणा कर दें 22 से। 22×5 कितना होगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11 हासिल लगा 110 होगा। 22 दूनी 44, 44 10 54 1 55 हासिल 5, 22 दूनी 44 5 49 हासिल 4, 22 इकाई 22 4 26 0.2 अंक पर बटे 3। अब भाग दे दें इसी में आ जाएगा 3 × 8 = 24, 2 26, 3 × 9 = 27 और 3 × 8 = 24। कितना आ जाएगा 3 × 8 = 24, फिर हो जाएगा 3 × 3 = 9, फिर हो जाएगा 3 × 3 = 9। इसी तरह आएगा। और दशमलव क्या हो जाएगा 89.833 घन सेंटीमीटर। क्या उत्तर आ गया 89.833 घन सेंटीमीटर। उत्तर हो जाएगा कटोरे में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बराबर 89.83 घन सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। ठीक, अब आप लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।